कि अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या सेवारत शिक्षक हैं, अपनी सेवा कहीं दे रहे हैं, या सहायक शिक्षक हैं या सहायक अध्यापक पारा शिक्षक हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नोटिस जो है कि बहुत शुद्ध हिंदी में है, बच्चों को जनरली समझ में नहीं आती है। तो मैं आज इसमें पूरे प्रोसेस को मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि आखिर ये कह क्या रहा है। तो देखिए, पहले आसान भाषा में इस चीज़ को समझिए कि ये जो नोटिस आया हुआ है, ये कुछ सेवारत शिक्षक जो सेवा अपनी दे रहे हैं विद्यालयों में, और सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षक के बारे में है। तो कहा जा रहा है कि जो जेट 2026 में शामिल होने का जिनको अवसर नहीं मिला था, उन लोगों को इस बार अवसर दिया जा रहा है, समझे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल जरूरी बदलाव किए जाएंगे, बोला जा रहा है। तो किए जाएंगे, उसमें बोल दिया है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 20 जुलाई कर दिया है। जब ये नोटिस बच्चों ने सुना तो वो एकदम से अग्रेसिव हो गए, क्या बार बार डेट बढ़ रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, सबकी बात हाईकोर्ट को सुननी होती है। तो उन्होंने हाईकोर्ट ने क्या किया है कि कुछ लोगों ने जो आवेदन किया था, खासकर सेवारत शिक्षकों ने एक मौका की मांग की थी, तो ये सूचना उसी बारे में है। ये सूचना किसके द्वारा जारी की गई है, तो देखिए ये जैक के द्वारा, जैक है ना, झारखंड अधिविध परिषद रांची के द्वारा ये दिया गया है। नोटिस में जो है कि कुछ बदलाव किए गए हैं, इनको गंभीरता से लेना है। समझते हैं कि नया फैसला क्यों आया है और क्या है। देखिए, अभी मैं आप लोगों को नोटिस भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। इसमें जो प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय दिया गया है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के आदेश पर यह निर्णय लिया गया है क्या, कि इस फैसले में हाईकोर्ट के आदेश और हाईकोर्ट और उनके आदेश और सुप्रीम कोर्ट उनके निर्णय को आलोक में रखकर लिया गया है, समझे। तो कुछ मामले अदालत में ऐसे आए थे जिनमें शिक्षकों की ये जो पात्रता परीक्षा, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, क्राइटेरिया है, इसको इस बार 2028 तक बोला है कि सभी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया, समझे। इसमें क्या है कि आपको टीचर हैं, बनने वाले हैं, या कहीं काम पहले से कर रहे हैं, तो भी आपको टेट पास करना ही पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट इस नोटिस में क्या है कि जो कुछ सेवारत शिक्षक है, जो अपनी सेवा ऑलरेडी दे रहे हैं, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी जेटेट 2026 में आवेदन करने का मौका दिया गया है। उनको भी बोला गया है कि भैया आप ही आवेदन करिए और इस एग्जाम को क्वालिफाई करिए। अब ये मैंडेटरी हो गया है, ठीक है। तो इन लोग को मौका दिया गया है, अब वो लोग भी जेटेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। किन लोगों को दिया गया है मौका, तो जानिए। पहले वो शिक्षक जो सेवा ऑलरेडी दे रहे हैं, ठीक है, जिनकी उम्र अधिकतम 60 वर्ष के भीतर है, वो बैठेगा इस एग्जाम में, समझिए। सहायक शिक्षक जो पारा टीचर है, वो भी अगर उनकी भी अगर उम्र 60 साल के अंदर है तो वो भी बैठ सकता है, खाली 60 साल से क्रॉस नहीं करना है। फिर है कि क्या सभी सेवारत शिक्षक इसमें आवेदन कर सकते हैं क्या, सबको ये देना है, सब लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। नोटिस में साफ कहा गया है कि वे शिक्षक अध्यापक आवेदन कर सकते हैं जो निर्धारित योग्यता रखते हैं, ठीक है। खास तौर पर उन लोगों की बात की गई जिनके पास शिक्षण परिशिक्षण से जुड़ी योग्यताएं हैं, जैसे जिन्होंने 2 साल वाला बीएड कर रखा है, 2 साल वाला डीएलएड कर रखा है, या डीपीई कर रखा है कुछ मामलों में, तो या फिर किन्होंने 6 माह का ब्रिज कोर्स भी कर रखा है, तो वैसे योग्यता वाले लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो कार्यरत शिक्षक है, जिनके पास आदेश में बताया गया है कि शैक्षणिक योग्यता है, वह इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। नोटिस में इन सर्विस का क्या मतलब होता है, इन सर्विस उसमें बताया गया है, तो वो लोग जो कार्य कर रहे हैं, जैसे कि जो शिक्षक पहले से नौकरी में है या सेवा दे रहे हैं, उनको इन सर्विस कहा जाता है। तो वो लोग जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको भी मौका मिला है। तो इन लोगों को जेटेट देना आखिर क्यों जरूरी है, वो लोग तो अच्छे खासे हैं, जॉब में है, पढ़ा रहे हैं, अपना सैलरी वैलरी मिल रहा है, इनको क्यों देना जरूरी है। तो उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट ने क्या बोला है कि जो भी कार्यरत शिक्षक हैं और सहायक शिक्षक हैं, उन लोगों को टेट पास करना जरूरी है। क्योंकि पहले क्या हुआ था, जब उन लोगों का सिलेक्शन हुआ था, तो जरूरी नहीं कि वो जेटेट निकाले हुए हैं। जो अभी 10 साल बाद आया है, जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया है, कहाँ से देंगे, जबकि एग्जाम का 10 साल तक हुआ ही नहीं है और वो टीचर बन गए हैं। तो अब उन लोगों को टेट देना होगा और टेट क्वालिफाई करना भी होगा। तो ठीक है, तो ये बात हो गई है। और उनको बोला जा रहा है कि जेट 2026 में बैठने का इसलिए उनको अवसर दिया जा रहा है। झारखंड शिक्षा जो पात्रता परीक्षा है, उसमें बोला गया है कि जो नियम 19 है उसको आपको करना है। इसका मतलब है कि जो निर्णय या कोई सामान्य घोषणा नहीं है, लेकिन ये बदलाव जो है कानूनी और प्रशासनिक दोनों स्तर पर मान्य है, वैल्यूएबल है। सबसे जरूरी बात इसमें क्या है कि आवेदन कब से किया जा सकेगा, तो देखिए पोर्टल ओपन हो गई है आज की डेट से।
24 तारीख आज का जो है 24 जून से पोर्टल स्टार्ट हो गए हैं। आज से आप लोग इस पर जा करके किसी भी तरह का सुधार करना हो, फॉर्म फिलअप करना हो, जिन्होंने नहीं किया है न्यू अप्लाई करना हो, या फिर जिनका कुछ एरर हो गया है वो भी इसमें कर सकते हैं। किन लोगों को आवेदन करना है ये समझिए। आवेदन उन लोगों को करना है जो सेवा कहीं दे रहे हैं या पारा शिक्षक में हैं। जिनके द्वारा पहले आवेदन नहीं भरा गया है वो भी नया फ्रेशर कर सकता है। वे जिनके द्वारा नहीं भरा गया है वो 10 जून के निर्देश के अनुसार वो लोग पोर्टल पे जाकर आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले फॉर्म भर दिया उनका क्या? तो जिन लोगों ने पहले फॉर्म भर दिया है तो क्या उनको भी भरना होगा? तो नहीं, उनको कोई फॉर्म दोबारा नहीं भरना होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। जो लोग भर चुके हैं वो लोग निश्चिंत रहें, वो लोग तैयारी करें सिर्फ अपना, उन लोगों को और नहीं भरना है। अगर आपने पहले ही आवेदन कर दिया है तो क्या दोबारा करना है? नहीं, तो दोबारा नहीं करना है। सबसे बड़ी राहत इसमें किसको दिया गया है कि अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले 20 जून तक था, अभी 20 जुलाई कर दिया गया। तो आप जान रहे हैं कि इसमें आपको 1 महीना का टाइम बढ़ा दिया गया है कि अब आप लोग आराम आराम से करते रहिए। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए अच्छी बात है, उनको वही टाइम भी मिल गया है ज़्यादा सा। और जिनको जो ऐसे सेवारत शिक्षक हैं उन लोगों को तो एकदम है मौका मिला है, उन लोग को करना ही है। अंतिम तिथि बढ़ाने का क्या मतलब था? क्यों जैक ने अंतिम तिथि बढ़ा दिया है? तो सुनिए, अंतिम तिथि नोटिस के अकॉर्डिंग बढ़ाया गया कि कुछ लोगों ने इसकी डिमांड की थी, ठीक है। जो नहीं भर पाए थे, चाहे वंचित रह गए थे, उन लोगों ने डिमांड की थी, तो उनकी बात हाईकोर्ट ने सुन ली है। इस नोटिस को आसान में समझने के लिए देखिए क्या है, मैं अभी आप लोगों को नोटिस भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। सबसे पहले पॉइंट में समझिए कि सेवारत शिक्षकों को जेटेट में शामिल होने का मौका दिया गया है। दूसरा पॉइंट इसमें समझिए कि जो हाईकोर्ट है उन्होंने जेट नियमावली के अनुसार 26 के अनुसार इसको आदेश दिया है कि भाई उन लोगों को भरने दिया जाए। अगला पॉइंट है कि ऐसे पात्र शिक्षक जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया वो 20 जुलाई तक कर सकते हैं। अगला है कि आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। सब में बोला जा रहा है कि आप अप्लाई करिए, एग्जाम में बैठिए। जो शिक्षक हैं जो कार्य कर रहे हैं उनको भी भरना है, पारा शिक्षक सहायक शिक्षक है उनको भी ये आवेदन करना है। और 2028 तक बोला गया है कि सभी लोगों को टेट पास करना ही पड़ेगा जो एजुकेशनल एजुकेशनल प्रोफेशन में है उन लोगों को, ठीक है। 60 वर्ष का उन लोगों को भाई दे दिया है, आयु सीमा में रिलैक्सेशन दे दिया है कि आप लोग 60 साल के अंदर हैं तब तक भी फॉर्म भरते रहिए। आगे बताया जा रहा है कि डेट वेट बढ़ा दिया गया है, जो लोग आवेदन कर चुके हैं उनको दोबारा नहीं करना है। और ये जो डिसीजन है ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग लिया गया है। जो सेवारत शिक्षक हैं उन लोगों को भी जेटेट में शामिल होने का अवसर दिया गया है। अंतिम तिथि फॉर्म फिलअप की 20 जुलाई कर दी गई है और सभी के लिए जेटेट अनिवार्य कर दिया गया। बढ़िया बात इसमें क्या है, अच्छी बात जिसको कहेंगे तो अच्छी बात इसमें यह है कि आप अगर नहीं फॉर्म फिलअप कर पाए किसी भी वजह से तो अब आपको मौका मिल गया है, आप आराम से अपना अपना फॉर्म फिलअप करिए। दूसरी बात क्या है कि अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो आप रिलैक्स रहिए, अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए। तीसरी बात इसमें है कि इसमें जो सेवारत शिक्षक हैं उन लोगों को मौका दिया गया है, उन लोगों को मौका दिया गया है और उन लोग से ये बोला गया है कि भाई आप लोगों को जो है वो टेट पास करना ही पड़ेगा, चाहे आप पारा शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक हैं या कहीं पर अपनी सेवा दे रहे हैं। उन लोगों को भी अब ये देना होगा कि इन्होंने अगर किसी ने 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर रखा है तो उनको भी देना होगा, ठीक है, उनको भी ये करना होगा। और इसमें चीज़ है कि दोनों में अप्लाई कर सकते हैं वो लोग, जो अगर 1 to 5 में है तो वो लोग भी अप्लाई करेंगे और अगर वो 6 to 8 में है टीजीटी में है तो वो लोग भी अप्लाई करेंगे। लेकिन एनआईओएस वालों के लिए क्या कहा गया है कि जो फ्रेशर है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक एक पोस्ट में कर सकते हैं। दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल किया गया है, लेकिन उन लोगों के लिए दोनों में एलिजिबल किया गया जो ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कौन अप्लाई कर सकते हैं दोनों में? वो लोग जो ऑलरेडी अपनी सेवा दे रहे हैं, जो ऑलरेडी शिक्षक हैं। जो न्यू है फ्रेशर वाले, बीएड वाले, वो ये फॉर्म भरने की गलती ना करें, वो सिर्फ एक ही में अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएड वाले सिर्फ टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो एनआईओएस वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, वो लोग 1 to 5 में कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेशर है सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए कर सकते हैं, वो दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसा कि क्राइटेरिया पहले से डिसाइडेड है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन दोनों किसके लिए बेनिफिशियल है? तो दोनों उन लोगों के लिए, उन शिक्षकों के लिए है जो ऑलरेडी कार्यरत है, उन शिक्षकों के लिए है जो वो दोनों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, दोनों भर सकते हैं। अगर वो 1 to 5 में है या 6 to 8 में तो वो कर सकते हैं, लेकिन फ्रेशर वाले ये गलती ना करें, उन्हें ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो क्लियर कट रही है, सारी जानकारी
रखना होता है, क्योंकि अगर आप इस लाइन में हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जानकारी रखनी पड़ेगी। जैक ने जेट 2026 को लेकर नई सूचना जारी की है। इस सूचना के अनुसार कुछ सेवारत सहायक शिक्षक और पारा शिक्षक जो निर्धारित योग्यता रखते हैं, अब जेटेट 2026 के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर दे दिया। पोर्टल पे आवश्यक प्रावधान 24 जून 2026 से जोड़े जाएंगे, जो कि आज है, और आज ये सब कुछ हो गया है। साथ ही सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 जुलाई कर दी गई है। तो ये एक अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। अगर आप लोगों को बहुत टाइम मिल गया है पढ़ने के लिए, देखिए अगर कहीं भी कोई त्रुटि रह जाती तो कहीं ना कहीं कुछ मिस हो जाता। मेरी आप लोगों से यही सलाह रहेगी कि देखिए 10 साल के बाद ये एग्ज़ाम आया, इसके बाद 50,000 की झारखंड में बम्पर वैकेंसी आने वाली है। इस बात को आप लोग अपने माइंड में रखिए, और उस वैकेंसी में आप तभी एलिजिबल हो पाएंगे जब आपका जेटेट क्लियर होगा। तो अपने जेटेट को एकदम 110% एकदम हाईएस्ट लेवल पे रखिए, रिवीजन करते रहिए। और उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि उनको एक मौका मिल गया है। अगर कहीं पे कोई त्रुटि रह जा रही थी, अगर कहीं पर कोई थोड़ा-सा तैयारी में किसी तरह की कमी रह जा रही थी, तो अब उन लोगों को वो कमी नहीं रहेगी, क्योंकि उन लोगों के लिए अपॉर्च्युनिटी है। दिस इज़ कॉल्ड गोल्डन अपॉर्च्युनिटी, कि अब आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। अपनी तैयारी को 110% का लेवल दे सकते हैं। क्योंकि देखिए एग्ज़ामिनर क्या करता है ना, क्वेश्चन को कैसे जो 360 घुमाएगा कोई नहीं जानता है, और वो लोग ऐसा गेम करते हैं। स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को फँसाने के लिए ऐसा करते हैं। तो आप लोग उनके उस बिछाए हुए ट्रैप में ट्रैप ना हो जाएँ, इसलिए आपको अपनी तैयारी 110% की रखनी होगी। तो ये अच्छी बात है कि ये डेट बढ़ गया है, और उन लोगों के लिए भी, उन शिक्षकों के लिए भी अच्छी बात है कि 60 के एज होते हुए भी वो इस एग्ज़ाम में वो बैठ सकेंगे। उन लोगों के लिए प्रेफ़रेंस मिला है कि वो लोग दोनों पेपर में बैठ सकते हैं, पीआरटी में बैठ सकते हैं, टीजीटी में बैठ सकते हैं। ब्रिज ब्रिज कोर्स वालों के लिए भी ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि वो लोग भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल वी कैन से दैट कि ईच एंड एवरी पर्सन को इस एग्ज़ाम में बैठना ही होगा, क्योंकि 2028 तक सभी जो भी एजुकेशनल लाइन में हैं, जो भी एजुकेशन प्रोफ़ेशनल में हैं, उन सभी को ये एग्ज़ाम आपको क्रैक करना ही होगा, और आप लोगों को जेटेट पास करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट यही चाहता है आप सभी भावी शिक्षकों से, और उन शिक्षकों से भी जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। तो अब ये सबके लिए ज़रूरी हो जाएगा, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है, सबके लिए ये मैंडेटरी है। अब सबको ये करना ही करना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप लोग अपनी तैयारी को 110% का लेवल दीजिए। हाँ, मैंने कहा कि मैं आप लोगों को नोटिस दिखाऊँगी, तो मैं आप लोगों को वो नोटिस दिखाऊँगी। देखिए कि ये नोटिस में क्या कह रहा है। तो इस नोटिस में आपको सारी बातें बताई गई है, किस तरह से आप जो कार्यरत शिक्षक हैं उन लोगों को भी 60 तक की एज में भी उनको ये क्वालीफाई करना होगा। सारी जानकारी इसमें दी गई है। देख पा रहे हैं आप लोग, ये वो नोटिस है जो कि झारखंड.nic.in पर आपका अपलोडेड है। ये नोटिस है, इसमें सारी जानकारी आपको दी गई है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में के लिए भरे गए आवेदन प्रपत्र से संबंधित जितने भी हैं, इसको पढ़िए आप लोग, देखिए, ठीक है। तो ये इसमें कहा जा रहा है कि सभी लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और डेट बढ़ा करके 20 जून से जुलाई कर दिया गया है, 20 जुलाई तक कर सकते हैं। करेक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। माता पिता का नाम कर सकते हैं, जन्म तिथि, पता, ये सब आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो नोटिस है जो 20 तारीख को पब्लिश हुई है जैक की तरफ से। आवेदन प्रपत्र में कोटि, लेवल, इन सब चीज़ों से संबंधित करेक्शन करना है तो वो करेक्शन उसका कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी ने कोई त्रुटि कर दिया है, किसी भी तरह का कोई गलती कर दिया, तो उसको वो सुधार सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने अपना नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, अपना एड्रेस, अपना सब्जेक्ट किसी भी तरह का संशोधित करना चाहते हैं, तो वो वर्तमान में आवेदन प्रपत्र भरे जाने के लिए निर्धारित अंतिम समय पर वो कर सकता है। उसके लिए जब विंडो खुलेगा तो उस समय वो करेंगे। और अभी अगर किन्हीं की ये में कोई लेवल में गलती हुई है तो वो क्या करेंगे, नया फिर से अपना चाहें तो वो भर सकते हैं फॉर्म। किन्हीं को अगर दोनों में अप्लाई करना है और पहले से एक में किए थे तो उनको नया फॉर्म भरना पड़ेगा। ये सारा इस नोटिस में आपको बताया जा रहा है। आई होप की जानकारी आपको समझ में आई होगी, और जो जेटेट का नोटिस आया है उसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। तो फिर मैं कहूँगी यही कि आप लोग अपनी तैयारी को 110% लेवल का रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम ये बहुत दिन के बाद आया है, और अब पता नहीं फिर कब आने वाला है। आप लोग खुद ही खूब समझदार हैं, जानते हैं इस चीज़ को।
जो लोग टीचिंग लाइन में हैं, काफ़ी समय से इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो इस चीज़ को खूब समझते हैं कि इंतज़ार कितना लंबा था 10 साल का और अब जाकर ये जेटेट आया है। तो आप लोग ज़रूर इसमें क्रैक करिए, अपने जेटेट को अच्छा से निकालिए, क्योंकि इसके बाद 50,000 की एक बम्पर वैकेंसी आने वाली है, उसमें आप लोग एलिजिबल रहिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, वेल विशेस है आप लोगों के लिए। आप लोग सब भावी शिक्षक होने वाले हैं और यही कहूँगी कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपना झारखंड में अपने लिए एक सीट इंश्योर करिए। थैंक यू सो मच।